करता हुए सहारा नहीं, सहारा तो 2000 की पूंजी लगाई और अरबों लेकर फरार हो गई। सही बात कह रही, वो सही कह रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो तबाह का मतलब ये है कि आप जो कह रहे थे ना कि इसमें दोषी कौन है, तबाही क्यों, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं कि आज सहारा इंडिया चलती होती और फर्म चलती होती और लोगों को तबाही नहीं होती। मतलब मेरा कहने का मतलब वो क्या समझ रही है, मैं वास्तविक सही बात है कि इन्वेस्टर तबाही के कारण जो जूझ रहा है और जमाकर्ता जूझ रहा है और कार्यकर्ता जूझ रहा है, ये बात सही है। लेकिन जो जैसे मान लीजिए मैं आप पे विश्वास करता हूं और विश्वास करके काम करता हूं, मैंने अपने भाई से बड़ा आपको समझा, पिता से बड़ा अगर समझा, और आपने हमारे साथ गलत किया, तो ये जवाबदेही आपकी हमारी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हमने अपना दायित्व का निर्वहन किया और अच्छी तरह से समाज में जाकर के हमने पैसा मार्केट से उठाया और पैसा कंपनी में दिया, और उसका आज नतीजा ये हुआ कि आज हमारे कई साथी जीवन लीला समाप्त कर चुके, और आज उसका परिणाम ये हो रहा है कि बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। अगर हम लोग ताकत नहीं हमारे अंदर होती और हम लोग जैसे आपसे नहीं जुड़े हुए होते या संगठन से नहीं जुड़े हुए होते या मार्केट में नहीं जाते होते, तो आज हो सकता है कि मुझे भी मौत की आज भी हम जीवन लीला अपनी समाप्त कर देते और आज आपके मंच पे बोलते हुए नजर नहीं आते। आज जैसे देखिएगा, सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, और उसके भी संदर्भ में उसके भी नीचे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। क्या अभी तक 2012 से इनको याद नहीं आया? क्या लोकसभा में इन्होंने अभी तक मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये सारे जितने भी राजनेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम जनता पार्टी के हों, चाहे जेडीयू के हों, किसी के भी हों, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, जनता का से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई बार आपके मंच पे कहा है, किसान निधि जैसे आप दे सकते हो। आज हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी झारखंड में कहते नजर आए हुए कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी ने क्या किया। अरे भाई, जब से तुम आगे 2014 के बाद आपने क्या किया? भारत सरकार का लाइसेंस दिया हुआ आप एक कोऑपरेटिव मंत्रालय से है और आप सहकारिता मंत्री हैं और आप गृह मंत्री भी हैं। हमारा देश का रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सपना राय से मिल रहे हैं और वो हाथ मिला रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ 3000 एफआईआर कटी हुई है, और उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं साहब हम सारा शहर गए थे, हमको कोई भी सारा प्रबंधन के लोग नहीं मिले। ये कितना बड़ा झूठ है। और आज कह रहे पैसा नहीं, पाई पाई का पैसा देंगे। अरे पाई पाई का पैसा अगर आप देते हो तो 10,000 तो अभी तक तो आपने दिया नहीं सभी इन्वेस्टर को, जिन लोगों ने लॉक इन किया। 1,35,00,000, 1,40,00,000, 1,56,00,000 या 1 करोड़ कितना भी लॉकिंग हुआ। और आज मैं आपके मंच पे कहना चाह रहा हूं कि लॉकिंग पोर्टल पे 40% लोगों ने लॉकिंग अभी किया ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिसकी मैच्योरिटी 40% अभी लॉकिंग हुआ ही नहीं है, 60% हुआ है, 40% हुआ ही नहीं है। और 2023 के बाद सतीश जी एक सेकेंड, आज कोई सुनवाई भी होनी थी क्या? हाँ, कोर्ट में सुनवाई है, पोर्टल के संदर्भ में सुनवाई है कि अभी उसका कोई अपडेट आया नहीं है। अपडेट आएगा तो बताऊंगा। मेरे अभी अपडेट नहीं आया। आज की सुनवाई थी, अब हुई है कि नहीं है, और ये 100 शायद 22वां या 30वां नंबर था, आता है कि नहीं आता ये तो भगवान के ऊपर भरोसा है, क्योंकि हम भगवान पे और सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सकते हैं, बाकी तो किसी भरोसा नहीं कर सकते। आज मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कहूं समझूं कि जितने भी आप जैसे भाई यूट्यूबर भाई हमारी आवाज को उठा रहे हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है, तो आज उसका असर मंचों पर दिख रहा है। अभी झांकी जो दिख रही है वो झारखंड की है, बाकी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश है। ये जितने भी राजनेता जो लोग बोल रहे हैं, 1 महीने के बाद ये बोलना बंद कर देंगे। मैं राजनेता लोगों सभी से अपील करना चाहता हूं, अगर विपक्ष के लोग वास्तविक मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मैं तो ये कहता हूं, जिस प्रकार अपनी बात को लेकर के आप संसद नहीं चलने देते, तो सस्त्रीकालीन जो 18 तारीख से चलने वाला है, तो आप शस्त्र नहीं चलने दें। पे की मुद्दा रहेगा कि सहारा का भुगतान, उसके बाद लोकसभा सत्र चलेगा। आप लोकसभा के बाहर बैठ जाइए धरने पर, तब हम मानेंगे वास्तविक 13 करोड़ की आपकी पीड़ा है। अगर कोई छोटा जानवर की मौत हो जाती है, कुआं में गिर जाता है, उसकी मोदी मीडिया 24 घंटे दिखाती है उसको बार बार रिपीट करके। आज हमारे 4,000, 5,000 से 10,000 के बीच में लोग जीवन लीला समाप्त कर दी, किसी भी चैनल भाई ने नहीं दिखाया, किसी भी मोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी भी विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया।
आज जो 14 तारीख को जिनकी जो पुण्यतिथि मन रही है, क्या वो सारा के परिवार के लोग नहीं थे? कभी उनकी सांत्वना दी आपने? कभी वो लोग पहुंचे क्या? आरएम लोग पहुंचे क्या? मेरी बेटी की खुद की शादी हुई, मुझे कोई एक पैसा नहीं मिला, तब मुझे आकर के उग्र होना पड़ा, संगठन के साथ खड़ा होना पड़ा और लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जितनी भी हमने लड़ाई लड़ी, आज हमारे जावरा रतलाम में 8 करोड़ का भुगतान हुआ, आज हमारा ग्वालियर में 4 से 5 करोड़ का भुगतान हुआ, मुंबई में 15 से 20 करोड़ का भुगतान हुआ, दिल्ली में 10 से 12 लाख का भुगतान हुआ। ये कैसे हुआ? प्रशासनिक कार्रवाई हुई तभी तो हुआ। मैं आपके मंच के माध्यम से सभी इन्वेस्टर देशवासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लीगल कार्रवाई करें और हमारे साथ जुड़े। हम विधानसभा का ये चुनाव जो हो रहा है महाराष्ट्र का और झारखंड का, हमारी पहली पीआई की सुनवाई होने के बाद हम वो उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे, सिस्टम से करेंगे कि जो राजनेता आज कह रहे हैं, हम हर राजनेता के दरवाजे जाएंगे, कहेंगे आपने कितना मुद्दा उठाया, आज चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी अन्य दल का हो। आज जो मंच पर जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं, उस तरीके से मुद्दा क्या लोकसभा में इन्होंने उठाया? क्या उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा? क्या हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी से पूछा कि पेपर लाओ, भुगतान ले जाओ? आज दिन तक क्वेश्चन किया? सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं कि जनता हमको मत दे, उससे हम विधायक बने, उससे हम सांसद बने, उससे हम मंत्री बने और अपना उल्लू सीधा करें, अपनी इनकम करें, जनता जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है। आज जिस तरीके से जितने भी राजनेता बोल रहे हैं मंच पर आकर के, ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की देन है, जितना दबाव बनाया और आप जैसे लोगों के सहयोग से आज राज्य की सरकारें, केंद्रीय सरकारें जागी, तब ये बोल रहे हैं, अन्यथा ये लोग नहीं बोलते। कई यूट्यूबर भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं और निःशुल्क होकर के सहारा के निवेशकों की मदद कर रहे हैं और उस मदद से आज ये असर दिख रहा है देश में कि राजनेता बोल भी रहे हैं और इसके आगे आने वाले समय में जनता का पैसा जो मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अपील के माध्यम से, और हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है, डाटा पेश करने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से ही भुगतान मिलेगा। सारा कंपनी के लोग पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अब इतनी नैया इनकी इतनी डूब चुकी है कि इनके जितने भी लोग थे तब अपनी अपनी कंपनी बना करके संस्था को छोड़ करके बाहर हो गए। अगर वास्तविक इनकी जांच कर ली जाए तो मुझे लगता है 10 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हर जोनल चीफ के पास मिलेगी, हर आरएम के साथ पास मिलेगी। ये क्या ओपी श्रीवास्तव जी को मालूम नहीं है? क्या सपना जी को मालूम, सपना राय जी को मालूम नहीं है? क्या इनके बड़े बड़े दिग्गज लोग इनको मालूम नहीं? सबको सब कुछ मालूम है। तबाही का कारण कहां से कहां हुआ है। एक इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिला, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, और एक इन्वेस्टर को 10 लाख रुपए का भुगतान हो गया। वो कहां से हो गया? पैसा कहां से आया? आज हमारे ग्वालियर में जिले में 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी बिची, वो पैसा कहां गया? कई लोग आपके मंच पर आकर कहते हैं कि प्रॉपर्टी बेचेगी, सारा सेवी अकाउंट ज्वाइंट में जाएगी। कब गई? कौन सी अकाउंट, कौन से खाते में पैसा गया? आज दिन तक बताने को तैयार नहीं है और कहते साहब पैसा हम कैसे करेंगे, एम्बार्गो लगाए, एम्बार्गो को बहाना। अब तो बहाना सीधा हो गया पोर्टल का। अब तो लोग कहते हैं कि या तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और धौंस देते हैं आप मंच पर आके हमें केवाईसी जी। ये होते कौन है केवाईसी मांगने वाले? ये है कौन? केवाईसी जब दिया था फाइनेंशियल सेक्टर में हो, किसी भी कंपनी को जब केवाईसी दिया जाता है तो वो फॉर्म काट पूरा केवाईसी अपडेट होने के बाद फॉर्म पिनअप होता है। तो इन लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर सिस्टम 2002 से आ चुका था, मैनुअल 2002 के पहले था, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर आने के बाद भी डिफिशियंसी 99% है। सारा के लोग क्यों क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं? आज हमारे कई लोग दुखी हो रहे हैं, कई लोग, मैंने ऑडियो कितने आपके पास डाले हैं, रो रहे हैं और आप लोग गाली देते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति विडंबना हो गई है सर। मैं जितनी बात कहता जाऊंगा इनके साथ प्रमाण के साथ कहूंगा। जब बैंक अकाउंट सीज था इनका, तो अभी 8 लाख की एफडी कैसे कटी? उस दिन मंच में कहा, मैंने आपको भेजा भी था, कैसे केस में एफडी कट गई? सारा फ्रॉड काम जिनको किया है, ये सहारा के जितने भी बट्टे लोग थे, कमेटी बना करके इन पूरे देश को बर्बाद, निवेशकों को किया है और कंपनी को इन्होंने बर्बाद किया है। कंपनी की बर्बाद नहीं होती, इनके कारण कंपनी बर्बाद हुई है और इन लोगों ने ही कमीशन खोरी करके और लोगों का पैसा डुबाने का काम किया है। ये आज 100 से 150 लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं इनके, और पूरा बिल्कुल इनका पैसा नहीं है। ये ऊपर से कहते हैं नीचे के लोगों को मैं डांट रहा हूं और ऊपर कुछ करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज जितना भी कंपनी के ऊपर कहा जाए,
तो मैं कहूँ सुब्रत राय ने नहीं किया, इनके लोगों ने किया। इनके जो प्रबंधक, अगर कोई कहता, अगर आपके मंच पर मैं कहूँ साहब ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिएगा, तो आपकी बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना। हमारे आपके मंच पे कई लोग कहते हैं, तो सर ऐसे आप कह रहे, ऐसे नहीं करिएगा, तो कहते हैं आप उसको स्वीकार करते हैं ना, तो मानने को तैयार है ना। लेकिन ये तो मानने को तैयार ही नहीं है कि कंपनी 2012 के बाद गिरती चली गई और पैसा आप देते चले गए, तो आगे तक पैसा गया किसके पास? इन्होंने आकलन ये क्यों नहीं किया कि जब ग्वालियर में हम इतना पैसा दे रहे हैं और उसके बाद आखिर पेमेंट हो किसका रहा है? एफआईआर का पेमेंट हुआ नहीं, कंज्यूमर कोर्ट का पेमेंट हुआ नहीं, तो आखिर ये पेमेंट गया कहां? जीआरसी का पेमेंट हुआ नहीं, तो ये दलाली में पैसा कैसे चला गया? हमने खुद अपना पैसा का, हमने सहकारिता मंत्री विजय सिंह जी हुआ करते थे उस समय, कृषि मंत्रालय में मैंने दिया था, हमारा खुद का पेमेंट आया था, लेकिन हमको पेमेंट नहीं हुआ और हमारा पेमेंट को उठा करके कमीशन खोरी में किसी और को दे दिया गया। और सिस्टम बताया कि आपने तो शिकायत किया था, आपको तो पैसा अभी मिलेगा नहीं। लखनऊ से मेरे पास कॉल भी आया, अरे आप तो वर्कर हो, क्यों शिकायत कर रहे हो? तो हमने कहा साहब मैंने त्याग पत्र दे दिया, जब हमारी बेटी की शादी में हमारा पैसा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? क्या हल्दी